नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नमस्ते न्यू इंडिया पर। दोस्तों आज हम आए हैं रेवाड़ी जिले में स्थित गांव मीरपुर में स्थित राव तुलाराम की पुश्तैनी हवेली, जिसका निर्माण उनके दादा राव तेज सिंह ने 1790 में करवाया था। तो अभी दोस्तों हम जो हवेली है उसके मेन गेट पर पहुंच गए हैं और आप मेन गेट पर जैसे देख रहे हो ऊपर की तरफ मैं दिखाऊंगा, कुछ फूल पत्तियों की कलाकृति की गई है, बहुत ही अच्छी। अभी थोड़ा मतलब जैसे समय के साथ चीजें पुरानी होती है तो ये थोड़ा वो दिख रहा है आपको, नहीं तो ये एक मतलब अपने आप में अद्भुत चीजें थी। और दूसरा यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है कि इस हवेली का निर्माण राव तुलाराम जी के दादा राव तेज सिंह ने सन 1790 में करवाया था और इसका जीर्णोद्धार राव तुलाराम के परपोत्र जो राव अजीत सिंह जी है उन्होंने 2005 में करवाया। तो दोस्तों अभी हम इसका जो मेन गेट है वो बंद अभी खोल लेंगे। जैसे इस गेट को संदीप जी खोलते हैं ना, हाँ जी, तो अपने आप में एक महसूस होता है कि बहुत पुराना इतिहास समेटे हुए। बिल्कुल, ये कीलें जो लगी हुई डेकोरेशन के लिए थी और प्लस गेट की मजबूती अलग ही दिखाई दे रही है। हम अंदर से आपको दिखाएंगे, इसके बाद क्या स्पॉट है इस गेट के पीछे, कैसे ये दुश्मन सैनिकों से रक्षा करता है। लगभग जो आइडिया हमने खोलने पर महसूस किया, करीबन 2 से 2.5 टन के वेट होगा इन गेटों का, और जिसके अंदर नुकीले जो आप लोहे के किले देख रहे हो, ताकि कोई भी भारी दुश्मन आक्रमण करे तो इसको इजीली तोड़ ना सके, इसलिए हैवी गेट लगाए गए हैं। साथ में जैसे ही अंदर करते हैं, अंदर इसको जैसे बंद करते हैं तो इसके बंद करने के लिए लट्ठा लगाया गया है। देखो एक हैवी, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ इस तरह का। ये लट्ठे का जो बेनिफिट था लगाने का, ये लट्ठा लगने के बाद गेट को आप ऐसे हिला नहीं सकते। मतलब हाँ, इसकी जो लॉकिंग सिस्टम है इतना हैवी था कि ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। एक बार हम बंद करके दिखा देते हैं। बिल्कुल, हाँ दिखा देते हैं। भाई ये मेरे से ही नहीं सरक रहा, तो ये हैवी है ना तो इसलिए सरक नहीं रहा। ये पूरा अभी थोड़ा लूज भी हो गया गेट। हम अजय जी से कहेंगे फिर इसकी पूरी थोड़ा सा वीडियो दिखाएं। भाई साहब जबरदस्त, वेट जाता है, कोई नहीं, हम इसको दिखाते हैं आपको। हाँ, तो दोस्तों ये थोड़ा सा वो होने के कारण है ना, ये दीवारें टूटने के कारण थोड़ा वो हो रहा है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ये पैक हो जाता था, ठीक है। और ये कोई लकड़ी भी इतनी है कि जो पुराने टाइम की ही लकड़ी है, जो स्पोर्ट की लकड़ी है। दोस्तों ये साड़ की जो बोलते हैं ना सबसे मजबूत हैवी लकड़ी है। और जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ये बरामदा है पुराने समय का, बिल्कुल चूना पत्थर से बना हुआ। जो इसमें कारीगरी की गई है, जो ये आड़े बनाए गए हैं, इस पर जो नक्काशी की गई है वो अपने आप में एक अद्भुत कला को दर्शाती है। जो भारतीय कला है उसको दर्शाया गया है इनके अंदर। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मेन एंट्री, जो इस हवेली की मेन एंट्री है, उससे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो सामने आप देख रहे हो प्रांगण है, हवेली का जो मेन प्रांगण है वो बिल्कुल सामने है। तो इस प्रांगण में दोस्तों जो भी कोई कार्यक्रम होते थे, राज दरबार संबंधित या उनकी कोई सभाएं होती थी, तो यहाँ पे उनके दरबार लगते थे। ऐसा मतलब सुना है मैंने, देखा तो नहीं बट सुना है कि यहाँ पर उनके दरबार लगते थे और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, वो इस प्रांगण में होते थे। संदीप जी एक बार हम अपने कैमरे के थ्रू थोड़ा सा इसका अंदर का व्यू दिखा देते हैं। और जो साफ सफाई फिलहाल आपको दिख रही है ना संदीप जी, हाँ जी, ये इसमें यूनिवर्सिटी के थ्रू 7 दिवसीय कैंप लगा था अभी। अच्छा जी, 31 मार्च को कंप्लीट हुआ है। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी कैंपस के जो लोग हैं जो एनएसएस से जुड़े हुए हैं, वो इनको थोड़ा साफ सफाई मेंटेन करने का काम बिल्कुल कर रखा है। और हम अंदर से जैसे इसको देख रहे हैं तो ये अपने आप में एक अलग इतिहास को समेटे हुए लग रही है। बिल्कुल, क्योंकि इसको दोबारा से कुछ कलर वगैरह नहीं किया गया है। ये नेचुरल ही कलर है जो इसका बहुत पहले से है। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हो इस टाइप के जो पिलर इसमें बनाए गए हैं, तो अपने पहले समय की जितनी भी पुराने समय की बिल्डिंगें देखी है उसके अंदर इसी तरह के खंभे बनाए गए हैं। बिल्कुल, लगभग आपको हर जगह ऐसे खंभे मिलेंगे। तो अब हम प्रांगण से थोड़ा अंदर की साइड आए, जो पुराना स्ट्रक्चर रूम वगैरह बने हुए ना यहाँ, इसमें हम अंदर आते हैं तो आप बेसिकली देखोगे यहाँ कुछ मटके वगैरह रखने का स्थान बनाया गया है। बिल्कुल, और इस मटके जो पानी रिसेगा उसका जो एग्जिट स्थान है जहाँ से लिखने का वो भी उस साइड की साइड है, ठीक है। और आप इनको इस महल को अंदर से देखोगे ना तो इसमें लोहे की चीजें कम यूज की गई है। बिल्कुल, इसके पीछे लॉजिक होता था, पहले के जो भी महल होते थे, अच्छा, उनमें लोहे की चीजें छतों में यूज नहीं की जाती थी। बिल्कुल, क्योंकि लोहा कुछ टाइम बाद जंग पकड़ता है। हाँ जी, और जंग पकड़ने के बाद वो अपनी जगह छोड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है, तो इनकी ज्यादा लाइफ नहीं होती है। और जो पुराने महल है वो इसीलिए टिके हुए हैं क्योंकि उसमें लोहे की चीजें नहीं है और स्ट्रक्चर दीवारों की चौड़ाई ज्यादा है। अच्छा दोस्तों, इससे थोड़ा सा आगे आएंगे हम, तो ये जो आप बरामदा टाइप देख रहे हो इसके अंदर ये आड़े से बनाए गए हैं।
इनका यूज वो अपनी जो भी सामग्री वस्तुएं रखने के लिए करते थे। इसका संदीप जी यूज दो तरीके से होता था। अच्छा जी। एक तो सामान रखने के लिए, बिल्कुल, और इसमें जो झरोखे रखे हैं ना, हाँ। भाई पहले के टाइम में मोबाइल वगैरह थे नहीं, बिल्कुल, जो बिल्कुल। मैसेज कन्वे करना था, कुछ अच्छा, बात अच्छा। भेजनी थी, तो दूसरी साइड कोई ना कोई सैनिक वगैरह रहता था, उसको सूचना के थ्रू बाहर की चीजें ट्रांसफर कर दी जाती थी। अच्छा जी, ठीक है। और दिनेश जी ने बताया भी ये चीजें। अच्छा, ये जो छोटे छोटे आपको आले टाइप में दिख रहे हैं, अच्छा जी, ये मोमबत्ती या दिए वगैरह रखने के लिए, महल को डेकोरेट करने के लिए, सुंदर करने के लिए, रात को लाइटिंग वगैरह करने के लिए। उस समय लाइट वगैरह तो दोस्तों होती नहीं थी। बिल्कुल। तो उस टाइम अपने जो दीवे वगैरह है उनका मसाल का यूज किया जाता था पुराने समय में। तो ये 1700 यानी 17वीं शताब्दी की बातें हैं, उस समय इसका निर्माण हुआ था। तो चीजें काफी पुरानी है। उस समय के जो उनके रूम होते थे वो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो अंदर आइए हमारे साथ। ये इस तरह के जो रूम थे पहले बनाए जाते थे। तो इनके अंदर मतलब दरवाजे भी थे जो अभी भाई उतार दिए गए हैं कैसे भी। तो इनके अंदर क्या ये पर्सनल रूम थे इनके, जो सोते थे इनके अंदर अपना सामान कीमती थे वो रखते थे। तो इधर भी दरवाजा था, ये दरवाजे अभी हटा दिए गए हैं। बाकी कुछ ये अलमारी टाइप भी कुछ बनाया गया है। तो जहां तक मेरे को लगता है इनके अंदर वो अपने जो भी सामान चीजें होती थी वो रखने के लिए इस टाइप का जो सिस्टम था। सामान आज के टाइम में तो हम अलमीरा वगैरह का यूज करते हैं, तो उस समय में इसी तरह के आले टाइप में कुछ बनाया जाता था। बिल्कुल। और ये जो खुटिया वगैरह देख रहे हो ये प्रॉपर वही सामान वगैरह टांगने के लिए थी। बाकी झरोखे ये बनाए गए लाइटिंग के लिए, सनलाइट अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों अंदर रूम भी आपको दिखाया। और ये बाकी इधर की साइड है ये सेम ऐसे ही बरामदा हॉल टाइप बना हुआ है। और इधर भी कोने में कमरे हैं। और बाकी जो ऊपर बने हुए हैं रूम वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ। अभी हम जिन्ने से ऊपर चलते हैं। ऊपर चलेंगे तो जैसे हम बताते हैं हमारी टीम में हर बार एक कमांडो रहता है। इस बार ब्लैक बेल्ट कमांडो दिनेश जी हैं, वो हमें ऊपर का रास्ता कवर करेंगे। तो दोस्तों जिन्ने के अंदर टोटली पत्थर का यूज किया गया है। अब तो सब लेंटर वगैरह के जिन्ने बनते हैं, पहले समय में पत्थर के ही बनते थे। ये पत्थर तो अपने अरावली वाले लग रहे हैं सर जी। बिल्कुल। वाह क्या नज़ारा है। तो दोस्तों अभी हम हवेली के फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। तो ये जो छज्जा मैंने पहले बताया था आपको, वही मजबूत छज्जा बनाया गया था। यहाँ से हवेली का प्रांगण बिल्कुल साफ नजर आता था। और इधर का जो एरिया था ये हवेली की बाहरी तरफ है, ये मेन पार्ट था। यहाँ से राजा जो भी अपने राव तेज सिंह थे, तो ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पर खड़े होकर जो बाहर लोग बाग थे, जो उनकी प्रजा थे, प्रजा को कोई संदेश देना हो, प्रजा को संदेश देते थे। सैनिकों को कोई संदेश देना होता तो वो देते थे। क्योंकि अंदर एक बार मैं अजय जी से कहूँगा थोड़ा पास आके दिखाए। अंदर की पेंटिंग डेकोरेशन अब भी एज इट इज है, वो बिल्कुल खराब नहीं हुआ है। वो जो 1790 से लेकर अब तक एज इट इज बना हुआ है। बिल्कुल। तो कोई ना कोई एक अनूठी कला यूज की है यहाँ से पेंट में भी। आप इस साइड के चीजें दिखाना चाहेंगे, जो आले के अंदर जो चित्र हिरण वगैरह के बने हुए हैं वो सब भी बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। और यहाँ पे अब आते हैं ना तो अब देखोगे कि अलग अलग जगह से आने के लिए पैड़ियां भी है। ये नीचे कोई झरोखे हैं क्या? अमित जी बता रहे हैं यहाँ सैनिक खड़े होते थे। इब्राहिम इसको भी दिखाना चाहेंगे। अजय जी अगर पास आना चाहोगे तो यहाँ एक दुर्ग बना हुआ है। ये यहाँ सैनिक खड़ा होता था और यहीं से अपने जो हथियार बंदूकें वगैरह इस टाइम उस समय जो होती थी इन झरोखे से बाहर निकाल के वो ध्यान रखता था। और आप देख सकते हैं इसका साइज भी इतना ही है कि एक सैनिक आराम से खड़ा हो सके। और सामने ये झरोखे ही थे सारे, बाद में बंद किए हुए हैं ईंटों से। उसके बाद पहले जब राजा जी यहाँ रहते थे तेज सिंह जी, उस टाइम में ये सब चालू थे। तो हम इससे बाहर निकलेंगे और ऊपर की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर में कुछ अलग चीज़ें जो इस फ्रंट के अलावा हैं वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। हम इस साइड आते हैं थोड़ा सा अंदर की साइड, तो हम देखते हैं कि यहाँ भी बहुत विशाल का एक दीवारों का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। अंदर रूम भी है जैसा आपको दिखा रहे हैं, अंदर रूम भी बना हुआ है एक पहले समय का। और एक चीज और मैं दिखाऊंगा इसके साथ ही, ये बाहर की तरफ देखने के लिए झरोखे बनाए गए थे।
यहाँ से कोई भी अगर बाहर गतिविधि हो रही है तो यहाँ से नजर रखी जाती थी उस पर। अभी बाहर का नजारा एक बार हम आपको भी दिखाते हैं, यहाँ से कैसे देखते थे। यहाँ से बिल्कुल ऐसा है कि कोई सैनिक पूरे इस महल के बाहर की चौकीदारी आराम से बैठे कर सकता है। बिल्कुल कर सकता था। और साथ में दोस्तों ये छत पर भी एक थोड़ा सा जो स्पेस है, प्रांगण है छत का, इस पर भी कोई भी मतलब जैसे छोटा मोटा अपना बैठकर कोई भी वार्तालाप करनी होती थी तो यहाँ पर बैठ जाते थे। और एक दिनेश जी, संदीप जी, मैं एक ये भी बताना चाहता हूँ, देखो कितना पुराना स्ट्रक्चर, बिल्कुल 1790 से लेकर अब हम 2025 अप्रैल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब भी इतना वेरिएबल है, इतनी कैपेसिटी है कि ये हमें सहन कर सकता है, हम इस पे घूम पा रहे हैं। तो दोस्तों तकरीबन मतलब 250 साल के अराउंड हो गए है इस बिल्डिंग को। अब भी मतलब इसकी जो मजबूती है ये थोड़ा रिनोवेट वगैरह मतलब काफी टाइम हो गया है, अदरवाइज इसको प्रॉपर काम किया जाए तो आज भी ये इमारत अपने आप में एक मिसाल है। अब भी मैं ऐसा कहूंगा कि अगर इसको अच्छे से मरम्मत किया जाए ना तो अगले 500-600 सालों तक भी ना टिकेगी, नहीं टिकेगी। बिल्कुल। तो संदीप जी अब हम उस प्रांगण के बाद साथियों को अपने को घुमाते हैं, एक बार आगे से हमें कवर करेंगे दिनेश जी। जो यहाँ पे है ये इनका मैनुअल स्क्वेंजिंग था, जिसे हम पुराने या अब के आधुनिक तौर पे बोलते हैं कि आधुनिक तौर की लेटरिंग है, ठीक है। वो यहाँ का ये इस तरह का स्थान होता था पहले, जो राजा महाराजाओं के बना होता था, क्योंकि प्राचीन टाइम में कुछ ऐसा हमारे कास्टिंग सिस्टम था कि कुछ कास्टों को अलग अलग उनके काम के आधार पर बांटा गया था। बिल्कुल। तो मैनुअल स्क्वेंजिंग यहाँ पे होती थी, ठीक है। ये नीचे इनका पूरा ड्रेनेज का सिस्टम था, बिल्कुल। स्टोरेज होती थी जो भी वेस्ट मटेरियल होता था, ठीक है। तो ये पुराने समय में दोस्तों इस तरह के शौचालय बनाए गए थे। और जैसे हम इस सेकंड फ्लोर के ऊपर आते हैं, हमने दिखाया था ये दीवारें अनप्लास्टर है, यहाँ प्लास्टर नहीं किया हुआ है, और साथ में यहाँ भी एक मैनुअल स्क्वेंजी का ही सिस्टम है। और अब हम सेकंड फ्लोर के बिल्कुल टॉप का जो पार्ट है आपको वो दिखाते हैं। यहाँ का ऊपर ज़्यादा कुछ बना नहीं है, कुछ दुर्ग टाइप की चीज़ें चारों कॉर्नर पर बनी हुई है। बिल्कुल संदीप जी, इसके पीछे एक इतिहास ये भी हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा पार्ट ऐसा लग रहा है जैसे राजा के मन में पूरा करने का था, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अधूरा रह गया हो। हाँ, हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 16 नवंबर 1857 में नसीबपुर गांव जो नारनौल में पड़ता है, वहां पर राजा राव तुलाराम का और अंग्रेजों का एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ। बिल्कुल हुआ था। और उस युद्ध में राजा राव तुलाराम के साथ रेवाड़ी के जो वीर महान सैनिक थे उनकी संख्या लगभग 5000 थी। 5000 और ब्रिटिश सैनिक थे वो 2000 इस युद्ध में मारे गए थे। बिल्कुल, ठीक है। जिसमें एक उनका जो जनरल था जेरोड, ठीक है, वो इसमें शहीद हुए। उसके अलावा कैप्टन वोलेस भी इसमें मारे गए, शहीद हुए थे। ठीक, क्योंकि देखो हम ये तो कहेंगे नहीं युद्ध में जो इस साइड से लड़े ये दूसरी साइड से लड़े, बिल्कुल, जवान तो शहीद ही होते हैं, शहीद होते हैं। बिल्कुल, जो लड़ते हुए मरता है वो शहीद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ऊपर का जो नजारा है वो देख सकते हो। नीचे इन छज्जों को रोकने के लिए स्पोर्ट के पत्थर लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे कोई स्पोर्ट के पत्थर नहीं लगे हुए। और 1790 से लेकर अब फिर मैं दोहराना चाहूंगा 2025 तक सेम एज इट इज, बिना किसी सपोर्ट के ये बिल्डिंग रुकी हुई है, ऊपर वाला जो दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि छज्जों के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। और दोस्तों एक बार ऊपर से हम नीचे का जो प्रांगण है वो भी दिखाना चाहेंगे। जो कला नक्काशी निकाली गई है इसमें कलाकृति आपको साफ नजर आ रही है। बहुत ही अच्छा व्यू है ऊपर से देखने में। और उधर की साइड मेन फ्रंट में आप देखोगे हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा है, जो बहुत ही अच्छा नज़ारा है देखने में। और उस ध्वज को दिखाने के बाद हम थोड़ा सा इससे ऊपर भी थोड़ा जो पार्ट है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से। अजय जी, हम एक बार अपनी पूरी टीम के साथ ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको भी थोड़ा दिखाना चाहते हैं। हम जैसे इस बिल्कुल सेकंड फ्लोर से हाफ ऑफ थर्ड फ्लोर, क्योंकि थोड़ा ऊंचा है सेकंड फ्लोर से, यहाँ आते हैं तो यहाँ आप स्थिति देख सकते हो। छत के ऊपर घास उगी हुई है, क्योंकि वो दिखा रहा है कि उसके बाद यहाँ कोई ऐसा मेंटेनेंस का काम कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको मेन चीज़ें यहाँ ये दिखाना चाहूँगा, थोड़ी सी कटीली घास है ये जो आप तीनों साइड छेद देख रहे हो, छिद्र जो दिख रहे हैं ना आपको, बिल्कुल, यहाँ से बंदूक के जो आगे का पार्ट है उसको डाल के निशाने लगाए जाते थे, निशाने लगाए जाते, क्योंकि आक्रमण जब होता था तो सैनिक यहीं से हमले करते थे, यहीं से निगरानी रखते थे और यहीं से मतलब उनका जो ऊपर के जो मौके हैं वहां से देखा जाता था कि दुश्मन सेना कितना दूर है, क्योंकि गांव तो अब बसा है, पहले का आगे का इलाका पूरा खाली था, क्योंकि राजा की रियासत थी पूरी। बिल्कुल, चारों तरफ जंगल था और चारों तरफ इस तरह के जो
झरोखे ये बनाए गए थे, यहाँ से मतलब जो सैनिक थे उनके तैनात रहते थे और प्रॉपर वे इस हवेली की सुरक्षा करते थे भारी दुश्मनों या भारी आक्रमण से। और इस अंदर भी आपको दिखाऊंगा, जैसे बताया हमने अभी, कि सेम ऐसे ही झरोखे बनाए गए हैं और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। एक संदीप जी, मैं अपने दर्शकों से, देश के युवाओं से एक अपील ये भी करना चाहूंगा कि आप किसी भी पुरानी धरोहरों को देखने जाएं, ऐतिहासिक धरोहरों को, बिल्कुल, तो कृपया करके अपने वहाँ नाम कुछ अपशब्द ये ना लिखें, बिल्कुल, क्योंकि ये जो धरोहरें हैं ना, ये हमारे वीर सैनिकों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ठीक है, और इसकी गरिमा को बनाए रखें। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये नाम ये इनकी कहीं ना कहीं गरिमा को ठेस पहुंचाता है। बिल्कुल पहुंचाता इन्होंने आज हम स्वतंत्र होके या हम वीडियो बना रहे हैं, घर पे खाना खा रहे हैं, ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, ये सब किस लिए है? ताकि ये सब इसीलिए था कि इन लोगों ने अपनी शहादत दी है इसके लिए, और हमें इनको मेंटेन करने चाहिए। नीरज जी, ये चीज के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये कुछ चिमनी टाइप ऐसा सिस्टम था, जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये होता था पहले कि जैसे ये नीचे वाले पोर्शन में तो रहता था, इस पे छत थी। अगर आप पहले तो हम ये दिखाना चाहते हैं। अच्छा, अजय जी पहले तो आप ये दिखाओ, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इस पे छत थी पूरे। बिल्कुल, ठीक है, और हो सकता है सर्दियों में ये जो ऊपर वाला पार्ट है बहुत ठंडा हो जाता होगा। अच्छा जी। तो इसके रूम को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए चिमनी बनाई गई, यहाँ चिमनी लगाई गई। बिल्कुल, ये और चिमनी का दूसरा काम भी होता था, दूसरा काम ये होता था मसाल को जलाने के लिए। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि महल के ऊपर जो सैनिक होते थे उनको रोशनी का जो उनका मेन साधन था वो मसालों से होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों, अभी हम हवेली के जो 3rd फ्लोर है उस पर जा रहे हैं। यहाँ से क्या है, आपको अपना रेवाड़ी शहर भी नजर आएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र काफी ऊंचाई पर, हाइट पर है, तो ऊपर का व्यू भी आपको दिखाएंगे। अभी हम चढ़ रहे हैं ऊपर, तो ये पैड़े बनाए गए थे इस टाइप के चढ़ने के लिए। और ये पैड़े संदीप जी आराम से चढ़ने, खतरनाक पैड़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई नहीं, आराम से चढ़ेंगे हम, थोड़ा ध्यान रख के। तो ज्यादा वेट वाला बंदा ना चढ़े कृपा इस पर। तो हमारे साथ दिनेश जी थे जो नीचे रुक गए, उनको खतरा था जान माल का। दोस्तों, ऊपर का व्यू बहुत ही अद्भुत है। यहाँ से अपना मतलब शहर रेवाड़ी भी दिखाई दे रहा है, और जो गांव है ये मीरपुर पूरा। यहाँ से चढ़ने के बाद ये यूनिवर्सिटी है, पास में यूनिवर्सिटी भी दिख रही है, इधर दिखाएंगे हम आपको। ये अपनी इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी है। और मैं एक बार अजय जी से दिखाना चाहूँगा, एक बार तो पहले पूरे महल को दिखाएं इसको ऊपर से। और इस महल के बाद एक कोई पुरानी हवेली बोला जाता है, कोई सेठ थे यहाँ पर, उनकी भी हवेली है। बिल्कुल, वो भी जस्ट ऐसा ही लग रहा है संदीप जैसे कोई महल ही हो पुराना। हाँ, वो पुरानी हवेली है, पर उसकी हालत अभी ज्यादा खंडर हो चुकी है। बिल्कुल, एक बार हम आए थे, वो पशु वगैरह ही बांध रखे उसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी वो देखने का उसमें अभी कुछ बचा नहीं है। तो अब हम उस साइड भी दिखाना चाहेंगे। एक बार हमारी जो टीम के एक मेंबर है दिनेश जी, वो बड़ी हिम्मत करके उस वाले फ्लोर के ऊपर बिल्कुल टॉप पे चढ़ गए। सन 57 में तुलाराम ने अपना जोहर दिखाया था, एक के बदले 10 मारेंगे। अरे एक के बदले 10 मारेंगे, यही नारा लगाया था। क्योंकि राव तुलाराम जी की शहादत हमें अच्छे से पता है, उन्होंने नसीबपुर में कैसे अपना डंका गाड़ा था। और अब संदीप जी आपको कुछ जोश भरी चीजें बताएंगे इसके बारे में। यह मिट्टी है बलिदानों की जो रण में आग उगलती है, यह धरती है उन माओं की जो बलिदानी पुत्र जनती है। जबरदस्ती, बहुत बढ़िया। तो साथियों, अब हम जो ये हवेली है उसके बिल्कुल टॉप पर बैठे हुए हैं, और हम अमित जी से इस हवेली के खुलने का क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे जो लोग बाहर से दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर वगैरह से आना चाहें, यहाँ के इतिहास को देखना चाहें, तो क्या प्रोसीजर है, कहाँ से चाबी मिले, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ तो बंद रहती है। बिल्कुल। तो अमित जी क्या प्रोसीजर है? तो पहले तो ये खुली रहती थी, लेकिन बाद में इनको यूनिवर्सिटी ने ले लिया था इसको अपने अंडर। तो अगर आप आगे से जब भी खुलेगी तो यूनिवर्सिटी के अप्रूवल के बिना नहीं खुलेगी। तो पहले एनएसएस ने इन्हें अपने अंडर ले रखा, तो एनएसएस ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। वहाँ से उनसे परमिशन लेने के बाद में वो बताएंगे उसकी की वगैरह कहाँ पे रखी है। तो वो गांव में किसी पड़ोस में दिया रखते हैं। अच्छा, वहाँ से लेके फिर हम इसको ओपन करते हैं। अच्छा अच्छा। अमित जी ने बताया कि परमिशन लेने के लिए कि हमें पहले यूनिवर्सिटी के एनएसएस कैंपस में मिलेगी, जो एनएसएस का कैंपस अंदर है, जो ऑफिस है ना, ऑफिस है, वहाँ से लेना पड़ेगा। अच्छा, जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं उनसे परमिशन लेके फिर ये कि आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ कोई साफ सफाई की व्यवस्था, कोई साफ सफाई करते हैं? एक्चुअली में कोई और तो नहीं, लेकिन एनएसएस का जो कैंप लगता है हर साल 7 डेज का,
उसके अंडर उसमें ही साफ सफाई होती है साल में। अच्छा, अब जो 7 डेज का कैंप खत्म हुआ 31 मार्च को, 31 मार्च को ख़त्म हुआ है, उसमें इसकी साफ़ सफाई अच्छे से की गई है। उसके बाद फिर आगे ये दिसंबर में फिर से जो इसमें अप्रैल में लगता है, फिर अगली बार अप्रैल में ही इसकी दोबारा से कैंप होगा, उसमें फिर इसकी सफाई है। अच्छा, जैसा अमित जी ने बताया कि एनएसएस जो टीम है यूनिवर्सिटी कैंपस में वो इसको मैनेज करने का काम करती है। अगर कोई दर्शक आना चाहे किसी हिस्टोरिकल इस प्लेस की हिस्ट्री को जानने के लिए, तो बेसिकली आपको की भी एनएसएस के ऑफिस से ही मिलेगी। ठीक है, अब हमारा एक चीज़ है, इस हवेली का हमने अंदर का पार्ट नहीं देखा है, तहखाने में क्या कुछ है वो बताओगे थोड़ा? तहखाने में एक्चुअली में कोई गया तो नहीं है, गांव के भी बहुत कम लोग शायद इसमें गए होंगे, लेकिन मेन ये कहा जाता है कि भाई इनका जो मेन रहने के लिए जो प्लेस था वो नीचे था, ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था। अच्छा, ऊपर जो ऑफिस का जैसे हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का काम था, अधिकारिया था, किसी की प्रॉब्लम सुनना, सैनिक वगैरह रखना, ये ऊपर रहता था, और नीचे जो राजा रहते थे सेफ्टी के पर्पज से सबसे नीचे रहते थे। बिल्कुल, लिविंग रूम जो कह सकते हैं वो नीचे था। अच्छा, तो अब हम अपनी टीम के साथ एक बार तहखाने में जरूर चलेंगे। ठीक है संदीप जी, आप रेडी हैं? बिल्कुल तैयार है। तो अपनी टीम में दिनेश जी, अपनी टीम में अमित जी, सबको लेके हम अंदर जरूर चलेंगे। तो दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं तहखाने की तरफ, और तहखानों में छुपे जो राज है वो आपको दिखाएंगे। अपनी नमस्ते न्यू इंडिया की टीम को आगे तहखाने की तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि संदीप जी अभी तक अंदर के तहखाने का जो पूरी हिस्ट्री की वीडियो है ना, डिटेल में किसी भी चैनल पर, किसी भी ज़्यादा कहीं भी यूट्यूब शॉर्ट इन शॉर्ट कहीं नहीं है। दोस्तों तहखाने में आगे की तरफ जाने के लिए हम अपने साथ कमांडो लेके आए हैं दिनेश जी, जो कि हर खतरे से लड़ जाएंगे पर तहखाने की तह तक आ जाएंगे। तो साथियों, अब आप देख सकते हो हम अपनी पूरी टीम के साथ तहखाने में एंटर करने जा रहे हैं, और तहखाने में हमारे आगे संदीप जी कौन रहेंगे? हमारे आगे हमारे ब्लैक कमांडो दिनेश यादव जी, जो आगे टीम का नेतृत्व करेंगे, और ये हर खतरों से खेलने के लिए तैयार है। इनके हाथ में हथियार भी है, और जो नीचे सुरंग है, गुफा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो टीम अब आगे बढ़ रही है। हमने जो कपड़ा अपने मुंह के बांधा है ना, इसका भी एक कारण है, क्योंकि अंदर से थोड़ी स्मेल आ रही है, जो हो सकता है चकचुंदरों की भी स्मेल हो सकती। चलो कमांडो, अटैक करो। तो दोस्तों टीम निरंतर आगे बढ़ती हुई, और ये खुफिया रास्ता नीचे तहखाने से सुरंग की ओर जाता है। तो यहाँ तक पहुंचना दोस्तों पॉसिबल नहीं है, पर नमस्ते न्यू इंडिया की टीम लगातार आगे बढ़ती हुई, और हमारे कमांडो को कुछ खतरा का अंदेशा हो रहा है, जो वो थोड़े अपने कदम देख देख कर आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस तहखाने के इस रास्ते से अंदर नहीं जा पाएंगे, तो हम यहाँ से वापस होंगे, दूसरा रास्ता कोई ढूंढेंगे, क्योंकि आगे का रास्ता कुछ बंद होने की कगार पर है। बंद है आगे का रास्ता, और आप देख सकते हो इसमें चकचुंदर बड़ी मात्रा में उड़ रहे हैं, जिन्हें चमगादड़ बोला जाता है। हम यहाँ से वापस जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एंटर करने का कोई रास्ता नहीं है, हम दूसरे रास्ते से एंटर करेंगे। हम फिर से वहीं पहुंच गए हैं इस बीच वाले प्रांगण में, अब हम दूसरा कोई रास्ता ढूंढेंगे। तो साथियों, उस गेट से हम नहीं जा पाए अंदर, अब हम दूसरे गेट से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तहखाने का रास्ता है, इसमें पैड़ियां बनी हुई है और बहुत महीन रास्ता है। तो हम अपनी कमांडो टीम जो आगे चल रही है, उसके साथ साथ हम पीछे इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। दोस्तों ये खुफिया रास्ते हैं पहले समय के, देखो ये यहाँ पर कुछ भी आप पर हमला भी कर सकते हैं, बहुत तरह के जीव जंतु है अंदर। टीम निरंतर आगे बढ़ती हुई, और ऐसा माना जाता है कि जो ये रास्ता है ना संदीप जी, खुफिया, अच्छा, ये सीधा रेवाड़ी के बड़ा तालाब की सुरंग में निकलता है। बिल्कुल। तो नीरज जी अंदर आप देखो जहरीली गैस से थोड़ा आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चलो चलो जी, ठीक है, आगे हमारी कमांडो टीम ये थोड़ा निरीक्षण कर रही है, उसके बाद हम आगे एंटर करेंगे। इसका रीजन थोड़ा सांस लेने हमें कर लेना चाहिए आगे एंटर, कुछ नहीं होगा। मैं बड़ी कमांडो टीम को थोड़ी सी अनुभूति देना चाहूंगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो चमगादड़ है वो हमसे दूर भागेंगे, उड़ेंगे जरूर, थोड़ा लगेगा ऐसा कि हमला करेंगे। तो तहखाने में टीम प्रवेश कर चुकी है, खतरा सिर पर है, फिर भी टीम कोशिश कर रही है आगे जाने की। चलो थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम आपको दिखाना चाहेंगे, आगे चलो। चमगादड़ तो है, लेकिन चमगादड़ कुछ नहीं कहते, चमगादड़ हमसे दूर ही उड़ के भागेंगे। मैं अपने कैमरामैन को आगे बुलाना चाहूंगा। तो कैमरामैन जी से मैं कहना चाहूंगा अंदर आए थोड़ा, और थोड़ा हो सके तो थोड़ा सा हम धीरे बोले। अजय जी क्या आप आगे आ सकते हैं थोड़ा? मैं आपको इससे पहले ये दिखाना चाहूंगा, इस साइड की कुछ
अजीबोगरीब जानवर भी यहाँ पे अंदर घूम रहे हैं। और ये इनका मल इतना है कि हमारे जूते पूरे अंदर जा चुके हैं। और आप नीचे देखोगे तो चकचूंदरों का ही, जिन्हें चमगादड़ बोला जाता है, इनके ही अवशेष हैं जो नीचे शायद 1-1 फुट बने हुए हैं। दोस्तों मड़ बहुत ज्यादा है हमारे जूते अंदर, बहुत भारी मात्रा में चकचूंदर अंदर हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, आपको दिखा रहे हैं। और ये सुरंग का रास्ता सामने आप देख रहे हो, ये सुरंग रेवाड़ी में निकलती है कहीं। आप देख सकते हो अंदर का पूरा एक जो पार्ट है, सेम जितना ऊपर बना हुआ है खंड, उतना ही एक पार्ट अंदर भी बना हुआ है। और आप इसमें छत पे देखोगे तो पूरी तरह चमगादड़ों से कवर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें बहुत कम लोग यहाँ आते ही नहीं है कोई इसके नीचे। तो मैं थोड़ा ये कहूंगा, अगर अंदर से जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है या जो भी गवर्नमेंट इसको देख रेख कर रही है, लाइटिंग का अब देख सकते हैं हमारे पास एक चमगादड़ आके गिर गया है, ये रहा। अमित जी इसको उठा के दिखाएंगे चमगादड़ को। और दिनेश जी को ज्यादा खतरा लग रहा है, इसलिए वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हम छत पे दिखाना चाहेंगे, बहुत से चमगादड़ उल्टे लटके हुए हैं। तो एक दूसरी जगह थी जहाँ पे वो खजाना का मटका था, वो यहाँ से थोड़ा सा आगे है। तो साथियों इससे आगे जाने का कोई रास्ता ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा, लाइटिंग व्यवस्था अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क है। तो टीम मल इतना ज्यादा है कि जाना पॉसिबल ही नहीं। टीम यहीं से वापस होगी, तो टीम को वापस लौटना पड़ रहा है। और हम तो आगे अपने किसी भी साथियों को कहेंगे भी नहीं कि यहाँ अंदर ज्यादा अंदर जाए, क्योंकि अंदर खाली खतरा ही खतरा है, खतरे के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे ब्लैक कमांडो हमसे पहले आगे भाग गए, हमें पीछे छोड़ दिया, हमला हो गया। कुछ भी हो सकता था पीछे, ऐसा लग रहा जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। सांस लेना में दिक्कत होगा। अंदर आप देख सकते हो सांस लेने में भी बहुत कठिनाई थी। दूसरा, उनका जो चमगादड़ों का, चकचूंदरों का वेस्ट मटेरियल है, वो भी शायद 1-1 बिलान चढ़ा हुआ था, बिल्कुल 1-1 फीट के आसपास। दोस्तों इतना उनका मल था कि हमारे पूरे जूते उसके अंदर जा चुके थे। और अंदर जहरीली गैस बनी हुई है, जहरीली गैस से सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। हमारे कमांडो वहाँ पर बेहोश होने की संभावना हो गई थी, इसलिए हमें इसको पहले भेजना पड़ा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा सभी को, कोई भी अगर हवेली विजिट करता है तो कृपया तहखाने की तरफ ना जाए। तहखाने में सिर्फ खतरा है, जहरीले जीव जंतु है और चमगादड़ों का झुंड है जो आप पर हमला भी कर सकता है। तो इसलिए मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा अंदर जाने की। और आज हमने अपनी टीम के साथ आपको जो राव तेज सिंह की हवेली है वो विजिट कराई। पूरी ऐतिहासिक जो ये हवेली है, ये धरोहर है हमारी, ये आपको दिखाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।